क्लास में हमने डिस्कस किया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, उनका मैंने आपको तारीफ करवाया था। आज मैं लेके आया हूँ फाइनाइट वर्ब्स विद सम एग्जांपल्स। आपके लिए एग्जांपल्स लेके आया हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि कल को जब आप सेंटेंस को इनको जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तब आपको कोई दिक्कत ना हो, और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हो, वहां पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं आज इनकी कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं ताकि आपको आराम से समझ आए कि फाइनाइट वर्ब्स को आप सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज करेंगे। तो चले देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स को, फाइनाइट वर्ब्स का एक में कुछ वर्ब्स आते हैं जैसे ट्रांजिटिव हो गए और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए, राइट। तो अब पहला हमारा है a transitive verb needs an object. Very important point to be noted. You have to remember this very essential point regarding to this transitive verb. The transitive verb का सबसे important point है वो ये है कि transitive verb जब भी हम sentence में लगाते हैं उस वक्त हमें किसी भी हालत में उसमें object होना चाहिए. We must need an object at that time when we use transitive verb. जब हम transitive verb को sentence में use करते हैं उस वक्त हमको object चाहिए, right? Okay. किस लिए हमको object चाहिए? Someone और something, क्योंकि सेंटेंस का जो वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अगर आप नाउन का यूज करें तो फिर समवन, अगर आप किसी इंसान के लिए यूज करें, किसी पर्सन के लिए, तो फिर समवन हो गया। अगर किसी चीज को एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया फिर सब्जेक्ट। इसीलिए हर जगह में आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है और आप हमेशा इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए। जब भी आपका कोई सेंटेंस शुरू होता है या तो वो नाउन से शुरू होगा, नहीं तो वो प्रोनाउन से शुरू होगा, क्योंकि वो चाहे आप नाउन से शुरू कर रहे हैं, अगर आपने किसी पर्सन के बारे में लिखा है तो समवन, कोई चीज किसी चीज से शुरू किया है तो समथिंग। वो कौन होते हैं? दैट रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो हमारे एक्शन को रिसीव करते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है काम को रिसीव करने वाला, राइट। इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स को लगाते टाइम ऑब्जेक्ट की जरूरत है ताकि हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है उसका रिसीवर जरूर हो। काम करने वाला जो है उसका रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट होना उसमें बहुत ही ज्यादा लाजमी, राइट। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी राइट्स अ लेटर। मैंने पहले ही आपको बताया जो नाउन होते हैं वो हमेशा नेचुरली यानी लिटरली वो क्या होते हैं? नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, उनको हम सिंगुलर बनाते हैं बाय एडिंग एस और ईएस। इसलिए आपने देखा होगा हमने शी राइट्स लिखा ना, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैंने शी राइट? एक्चुअली द मैटर इज, एक्चुअली यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट क्यों मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे एक वर्ब लिखी होती वी तो फिर इधर लिखा मिलता आपको राइट, यहाँ लिखा आपको अगर यू लिखा होता फिर भी आपको राइट मिलता। इसलिए क्योंकि जब हमारे जो वर्ब्स होते हैं दे आर ऑलवेज व्हाट? दे आर प्लूरल, एंड व्हेन वी ऐड एस ई एस अलोंग विद द वर्ब्स वो क्या बन जाते हैं? सिंगुलर। हमारे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? सिंगुलर है। शी एक ही के बारे में बात है। शी कितने पर्सन के बारे में बात है? सिर्फ एक, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी की बात हो रही है, वो एक है। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब के साथ, वर्ब राइट था अपने आप, लिटरली वो लिटरली वर्ब जो राइट है वो राइट है, उसके साथ हमने क्या लगाया? यस। अब ये क्योंकि प्लूरल होता है वर्ब, अगर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर लिखा और वर्ब साथ में प्लूरल लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। इसीलिए हमने लिखना पड़ा यहाँ पे क्या? ईएस। अब जब हमने राइटस लिखा, राइटस हमने इस वर्ब के साथ ईएस ऐड इसलिए किया ताकि ये जो प्लूरल वर्ब है ये क्या बन जाए? सिंगुलर। अब हमारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है? हमारा सिंगुलर, हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसीलिए हमने इसके साथ ईएस ऐड किया, वरना ये नेचुरली क्या है? राइट। ये अपने आप एक वर्ब है, इसके साथ जब हम ऐड करते हैं ओनली इसलिए ताकि वो प्लूरल बन जाए, ताकि वो सिंगुलर बन जाए, राइट। तो हमने बना दिया इसको सिंगुलर। शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज शी राइट्स? वो क्या लिखती है? वो लिखती क्या है? वो लिखती, इसमें हमने ऑब्जेक्ट लगाया, लिखती क्या है वो लिखती है खत। क्या लिखती है? ए लेटर। क्या लिखती है वो? खत लिखती है ना। ए लेटर जो है ये हमारे सेंटेंस में काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का। यानी काम करने वाली कौन? वो लड़की। और वो क्या काम कर रही है? खत लिख रही है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। और राइटस जो हमारा वर्ब है, इसी वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। हमने राइटस का इसमें इस्तेमाल किया इस वर्ब का, और साथ में इसको ऑब्जेक्ट दे दिया ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है? ए लेटर। यानी हमें पता है अगर हम इतना ही बोलते, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इतना ही लिखा होता शी राइट्स, वो लिखती है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं सेंटेंस में, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट मीनिंग भी देता है और हमारा सेंटेंस जो वो कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, ही ईट्स एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है। अब ये लड़के के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मामला है, इधर हमने इस वर्ब के साथ ईएस ऐड किया और इधर हमने इस वर्ब के साथ एस ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि हम इस वर्ब को प्लूरल से क्या बनाना चाहते हैं? सिंगुलर। इसीलिए किया, वरना वो राइट है।